हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामंता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है 10वीं का मॉडल पेपर, इसका मैथमेटिक्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक नंबर से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। काफी क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज हम 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बोर्ड पर। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? द्विघात बहुपद, जिसमें शून्यंक 4 तथा 1 है। तो सबसे पहले क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जिसमें क्या दे रखा आपको? शून्यंक दे रखा है यहां से आपको। तो हम जानते हैं कि माना ये शून्यंक है, या इसको क्या बोलते हैं हम? मूल बोलते हैं। माना मूल अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितने? 4 प्लस 1, जिसको हम दे सकते हैं 5। और ए होता है आपका अल्फा और बीटा, यानी मूलों का। यहां से इसका व्यापक रूप देखिए द्विघात समीकरण का। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या तो इसमें रख दो, या द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल इंटू में एक्स है, और प्लस क्या है? मूलों का योगफल है अंदर, और बाहर क्या है? या मूलों का गुणनफल, और बराबर किसके है? 0। अब इनमें से कोई सा भी एक काम में लेंगे। तो ऐसे आप देखो, मूलों का योगफल क्या आ गया अपने पास? 5 है। मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या होता है? सी बटा ए, जिसको हम कह सकते हैं कितना हो गया? 4 इंटू 1 यानी कि 4। यदि हम, ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये सेकंड। अगर सेकंड से बात करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का इक्वल कितना है? 5 इंटू में एक्स है, और गुणनफल प्लस 4 बराबर 0। यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी? व्यापक रूप से, तो आपको दे रखे हैं माइनस बी बटा 1 का मान क्या है? 5। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और 1 आया था आपका सी बटा ए। यह है 4, नीचे कुछ नहीं देखा तो 1 मान लिया। अब इनका दोनों समीकरण को देखो, और क्या करना है? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए क्या करोगे? यहां देखते हैं बी का मान -5, 1 का मान 1 के बराबर है, और सी का मान यहां से कंपैरिजन करेंगे तो 4। ए बी और सी के मान किसमें रखोगे आप? समीकरण इसमें रख दो। तो यहां से देखो, ए का मान क्या है? यहां से 1 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है? -5, तो यहां कर देंगे -5x, प्लस सी का मान कितना है? यहां से 4, तो प्लस का 4। तो क्या यही समीकरण बन के आया अपने पास? बिल्कुल यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। तो एक बार इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सामने किसी तालाब में 1.5 मीटर लंबाई वाले एक व्यक्ति को एक मछली 60 डिग्री कोण, कौन सा कोण है? अवनमन कोण पर दिखाई देती है। तो मछली पकड़ने हेतु कांटे की लंबाई चाहिए। मान लीजिए ये आपका कोई तालाब है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। इसकी लंबाई कितनी बताइए? 1.5 मीटर। ओके, अब कह रहे हैं किसी तालाब में 1.5 मीटर लंबाई वाले व्यक्ति को एक मछली से 60 डिग्री का अवनमन कोण, कितना कोण बनता रहे? यहां से 60 डिग्री का कोण बता रहे हैं। तो मान लीजिए मछली यहां पर है, कितने डिग्री का कोण बता रही है? 60 डिग्री का। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा? 60 डिग्री का। क्यों होगा? क्यों होगा? एकांतर कोण। अगला देख रखा है यहां से आपको, ये 60 डिग्री हो, इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते बी, ये सी, इसको मान लेते कोई
एक्स, एक्स मान लो या एच मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी मानते हैं। अब क्या पूछे, किसी तालाब में 1 मीटर लंबाई वाले व्यक्ति को एक मछली 60 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखाई देती है, तो मछली है तो पकड़ने की कांटे की लंबाई, तो ये कौन सा कांटा, ये है, ये लंबाई, इसको एच मान लेते हैं, ये आपको चाहिए। अब ये चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा आपको, हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। आपको क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और एच चाहिए, तो यहां से आपने देखा था ये फॉर्मूला क्या, लाल बट्टा कक्का, इस पर चर्चा करते हैं। क्या दे रखा आपको, लंब दे रखा है, चाहिए क्या आपको, एच चाहिए, क्या चाहिए, एच, कहने का मतलब है करण चाहिए आपको, तो लंब बटा करण, लंब बटा करण कौन सा है, ये है, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं साइन थीटा की। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी में आपको एबी कितना दे रखे हैं, 1.5 मीटर, और एसी कितना दे रखे हैं, ऐसे आपको एच माना आपने, ठीक है। अब क्या चाहिए, एच की लंबाई चाहिए, तो इसलिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण, जिसको बोलते हैं लंब क्या है यहाँ से ए बी और करण क्या है यहाँ से ए सी, ठीक है। अब इनमें मान रख देते हैं, साइन 60, थीटा का मान कितना है, साइन 60 डिग्री, लंब कितना दे देगा ए बी 1.5 मीटर, और ए सी का मान आपको यहाँ से चाहिए, जिसको कहते हैं एच। साइन 60 का मान टेबल याद होगी आपको, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, कैसे √3/2, साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2, तो आंसर रख देंगे √3/2, और यहाँ दे रखे, इसको सरल करेंगे पॉइंट हटाते ही, तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, कहने का मतलब ये है 3/2h, 2 से 2 कैंसिल। अब ऐसे h का मान चाहिए आपको, इनको वजन गुणा करते हैं, तो ये हो गया 3/√3। अब ध्यान रखना बट्टे में √3 है, तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि √3 बट्टे में नहीं लेना आपको, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल, तो अपना h का मान कितना आएगा, √3 मीटर, √3 मीटर आपका ये आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। दो समीकरण है, 2x + 3y = 11, और एक है आपका 2x - 4y = -24 का हल ज्ञात करो, जिसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। इसलिए जब क्या दे रहे हो आपको I = mx + y = mx + 3। अब इसमें क्या निकालना है आपको, सबसे पहले दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकल जाएंगे तो किस में रखोगे, जो समीकरण दे रखा y = mx + 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर है। सबसे पहले क्या करोगे, जो दे रखा आपको समीकरण 2x + 3y बराबर क्या है, इसको अंदर ले लें, ये बाहर ही रहने दो, और एक है 2x - 4y = -24। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो किस विधि से करोगे आप, कोई सी विधि कर सकते हैं, ऐसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, इन दोनों को पहले कर देंगे हम, घटा देते हैं, तो ऐसे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये कट गया, ये कितने हो गए 7y, इनको जोड़ेंगे तो कितने गए 35, तो y का मान कितना है अपने पास 5 आ गए यहाँ से। फिर y का मान कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण क्या है यहाँ से 2x + 3y = 11, इसमें से क्या करना है आपको, 2x +
y का मान रखना है, कितना y का मान 5, कितना हो गया, तो 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के, तो कितना जाएगा माइनस के 4, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2। x का मान कितना है, ऐसे माइनस का 2। अब अगला क्या पूछे आपसे, दोनों मान आ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इसको लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है ऐसे देखते हैं 5 है, m x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस का 3, इनको सरल करेंगे 5 माइनस 2m प्लस 3, इस 2m को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस 5 प्लस 3, तो m का मान कितना आ जाएगा यहां से 2m बराबर माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान क्या आएगा माइनस का 1। ये आपका आंसर क्या है, जो दो समीकरण दे रहे हैं सबसे पहले क्या करें, दोनों समीकरणों के x तथा y का मान निकालना है। जब आपको कोई भी देना देगी हो तो कोई सी भी दिशा में आप निकाल सकते हो। यहां से आपने x और y का मान निकाल लिए, फिर क्या करोगे y बराबर जो आपको समीकरण दे रखा है उसमें क्या लिखना है आपको, x और y के मान रखने, इससे क्या होगा m के मान। यदि आप इसको समीकरण 1 से निकालते हैं, ऐसा न करके समीकरण 1 में पहले x का मान निकालेंगे, फिर x का मान आया वो समीकरण 2 में रखेंगे, फिर 2 में से जो भी मान आया वो किसका आ जाएगा, जो भी मान आएगा उसको 1 में रखेंगे, तो x और y का मान हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पॉइंट है बीच का, a के निर्देशांक दे रखे आपको माइनस का 1 और 7, और b के निर्देशांक दे रखे आपको यहाँ से 4 और माइनस का 3, ये दे रखे हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 किस अनुपात में बांट रहे हैं, 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, जो आपका x है, इसके बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, अंतःखंड विभाजन वाले आ गए, तो दो रेखाओं को या दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात क्या होता है, x बराबर क्या होता है, यहां से देखते हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटे में है m1 प्लस m2, और y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे m1 प्लस m2। कब होगा, जब आपको दे रखा है अंतःखंड। अब इसमें मान रख लेंगे, यहां रख देता हूं ऊपर, m का मान कितना है, ऐसे इसको m1 मानेंगे और इसको m2, तो m1 कितना है 2 है, x2 का मान कितना है, जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। पहले क्या चाहिए आपको x2 इंटू में 4, फिर क्या है m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है माइनस का 1, और बटे में क्या है 2 प्लस 3, इसको सरल करोगे तो क्या जाएगा 4 दूनी 8, और यहां से 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3, नीचे 5, तो यह गया 5/5, जिसका मान गया है 1। इसकी बात करते हैं, m1 कितना है, यहां से 2 है, y2 का मान क्या है, यहां से माइनस का 3, प्लस m2 का मान कितना है, यहां से 3 है, और y1 कितना है, यहां से 7 है, और बटे में क्या है m1 प्लस m2, 2 प्लस 7, ठीक है 2 प्लस 7, इसको सरल किया तो माइनस का 6 और 7 किया ये आ जाएगा 3। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा जिसके अंदर आपको संख्या कटती हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, तो ऐसे x और y का मान आ गए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया यहां से 15 10 a बराबर 8 दे दिया हो, तो साइन ए तथा सेट ए का मान पूछा है, यहां से कैसे निकालोगे। सबसे पहले
इनको सही रूप में लिखो। क्या दे रखे? टेन ए, ये 8 है, 10 किस में चले जाएगा? बट्टे में, तो 10 बटा 10 का मान क्या हो जाएगा? 8 बटा 15। अच्छा यहां से देखना किससे निकालोगे, पहले बनाना यहां से। चलो ऊपर कर देता हूं। अब जो दे रखा आपको 10 है, तो 10 ही कितना है आपका यहां से? 8 बटा 15। आपको पता है लाल बटा का क्या होता है? लंब बटा आधार, तो L बटा A, लंब बटा आधार। इसको फॉर्मेट में देते हैं, A, B और C। L का मान कितना है? लंब, यदि ये थीटा है तो ये लंब, तो कितना है? 8। ये आधार है, ये मान चाहिए, तो किससे करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पहले दोगे त्रिभुज ए बी सी में जो दे रखा आपको, क्या? ए बी बराबर 8 है, बी सी बराबर 15 है, ए सी का मान चाहिए आपको, इसलिए क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है। अब क्या करोगे आगे? आपको एसी का मान चाहिए, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 15 का 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289। तो एसी स्क्वायर, तो एसी का मान कितना आया यहां से? 289। अब ये देखो 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। 17 का वर्ग करके देखते हैं। 7 7 49, दोनों आपस में मल्टीपल करेंगे। 7 7 दूनी 7 का डबल 14, 14 और शेष कितने थे? 4, 18। असली एक का वर्ग 1, 1 2। तो हम कह सकते हैं जो आपका एसी का मान है वो कितना आएगा यहां से? 17। अब अपने पास सब कुछ है, पूछा क्या है यहां से आपको? साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटा करण। क्या होता है? साइन एक का मान क्या हो गया? लंब बटा करण। अब यदि ये थीटा है तो लंब क्या हो गया? 8, करण कितना आ गया? 17। इसी प्रकार सेक के लिए पूछे तो सेक के लिए सबसे पहले किसका आना चाहिए आपको? कोस ए का। कोस क्या कहता है? ये आधार बटा करण होना चाहिए, तो आधार तो कितना है यहां से? 15, करण कितना है? 17। लेकिन कोस कोस चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है? 1/sec, तो ऐसे सेक का क्या हो जाएगा? 17 बटा 15। ये आपका आंसर है। दोनों आंसर आ गए। साइन ए का मान कितना है? 8 बटा 17 और सेक ए का मान आया 17 बटा 15। एक बार क्वेश्चन को दे रहे 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल है। टावर की शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक भवन है, ये भवन मान लिया। क्या मान रहे हो? भवन। ये एक आपका भवन है, कितना ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से, ये शिखर है, भवन की शिखर यह है। एक केबल टावर, मान लीजिए केबल टावर है आपका, तो इससे कितने डिग्री का कोण बनाना है? शिखर का कोण 60 डिग्री है, तो यहां कुछ ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है यहां से? शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री और इसके पार का, मतलब कि यहां से ये कोण कितना डिग्री का है? ये कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री की बात है करता है। यदि ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। ठीक है। अब क्या पूछे आपको? तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक h मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे? h। अब
आपको पता है ये 7 है, तो ये कितने हुई 7, तो यहाँ तक 7 है, तो ये मान चाहिए आपको। क्या चाहिए? ऊपर वाला मान चाहिए। यदि ये आपके पास आ जाएगा, इसको मान लेते हैं x, इसको x का मान आ जाएगा तो हम h का मान निकाल सकते हैं। इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, इसको मैं दे देता हूं A, B, C, D और E। 2 त्रिभुज है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, A, D, C, A, D, C। A, D, C की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज A, D, C में क्या देगा आपको? मान लीजिए ये A, P मान लेते हैं इसको, ये P है तो ये भी P हो जाएगी। तो यहां से क्या देगा आपको? लंब बटा आधार, आपको ये चाहिए, लंब बटा आधार। थीटा के सामने हमेशा लंब और जो बच गया वो आधार। तो यहां से क्या हो जाएगा? AD, AD का मान कितने यहां से? AD बटा DC। कहने का मतलब हो गया आधार बटे में क्या है? लंब। आधार बटा लंब कितना हो गया? यहां से लंब बटा आधार L बटा कब का था? अब क्या पूछा यहां से? आधार बटा लंब, या इसको हम लंब बटा आधार भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? लंब बटा आधार। इसमें लंब कितना देगा आपको याद करना है, क्या मानेंगे? P, और आधार कितना देगा यहां से आपको? 7। तो लंब बटा आधार क्या होता है? 10। थीटा का मान कितना है? 45। तो हम कह सकते हैं 10 45 का मान बराबर क्या है? 3/7। तो 10 45 का मान 1, तो 3/7। यहां से P का मान कितना है? 7। यदि ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ ये 7 है तो ये निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज A, D, E की बात करेंगे, इसमें क्या देगा आपको? आधार दे रखा है, लंब चाहिए, तो वही लगा देंगे हम, क्या? लंब बटा आधार। लंब कितना है यहां से? DE, और आधार कितना है यहां से आपका? AD। इसके बराबर है 10। अब कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री की बात है करता है यहां से। अब यहां से देखते हैं DE का मान कितना है, यहां से निकालना है आपको x बटे में क्या दिया है? AD का मान कितना है? 7 है, और 10 60 का मान क्या होता है? √3। देखते हैं x का मान क्या गया? 7√3 आ गया यहां से। यदि ये 7√3 है और ये 7 है तो टोटल मान क्या जाएगा? CE। अतः टावर की लंबाई क्या हो गया यहां से? CE। इन दोनों को जोड़ दें, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लें, या तो इसको √3 प्लस 1 लिख दो, या 7 1 प्लस √3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेके। तब तक थैंक यू।